डेयरी सेक्टर में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं और कुछ नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं और इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि किस तरीके की पशुओं को खरीदें, किस तरीके की नस्ल के पशुओं को खरीदें ताकि ज़्यादा मुनाफा भी हो सके और पशुओं की देखभाल भी आसानी से हो सके। हमारे साथ इस टाइम गिर गाय और साहिवाल गाय है। दो ये आप पीछे देख सकते हैं, ये गिर गाय है जो ये सामने आपको दिखेंगी और इसके पीछे वाले बैरक में वो साहिवाल गाय है। हम इन दोनों गायों के बारे में बताएंगे कि आखिर इन दोनों में क्या अंतर है, दोनों के दूध से लेकर उनके देखभाल तक जो है क्या क्या चीज़ें होती हैं। इन सब चीज़ों को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एनडीआरआई के वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब, गाँव जंक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें ये आप बताएंगे कि गिर गाय में और साहिवाल गाय में पहले अंतर क्या है और दोनों किस तरीके से पशुपालन के क्षेत्र में आगे बढ़ा सकती हैं। देखिए, गिर गाय मेनली गुजरात के गिर फॉरेस्ट में पैदा हुई, वहाँ से ये उत्पत्ति है और ये उस जंगल एरिया में बहुत अच्छा इसने अपना परफॉर्मेंस दिया है। पहले तो उत्पत्ति स्थान ही इसका यहाँ गुजरात है। दूसरा, साहिवाल गाय, एक साहिवाल नाम का जगह जो आजकल, पहले तो भारतवर्ष एक था, पाकिस्तान में है, उसी नाम से इसकी साहिवाल के नाम से एक उत्पत्ति जगह का नाम है। और उसके पास का एरिया, जब इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया है, जैसे हमारा फाजिल्का है, बोर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, इस एरिया में ये साहिवाल गायें ज़्यादा मिलती हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। गिर गायें अपने फील्ड में वहाँ पे गुजरात में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वहाँ पे हमें 25 और 30 लीटर तक की गाय मिलती है। साहिवाल गायें फाजिल्का, भोर और हनुमानगढ़ एरिया में बहुत अच्छी मिलती है और ये भी 15 से 20 लीटर तक की बहुत अच्छी प्रोडक्शन क्षमता रखती है। लेकिन विशेषता ये है कि गिर गायें दूसरी जगह पे जाके थोड़ा प्रोडक्शन कम आता है, यानी धीरे धीरे अडेप्टेशन लेती है, जबकि साहिवाल गायें किसी भी दूसरे एरिया में जाके वेल अडेप्टेड हो जाती है और उसी वातावरण के अनुकूल होकर अच्छा प्रदर्शन करती है। जहाँ तक उत्पादकता की बात है, उत्पादकता में दोनों को अगर अच्छी देखभाल की जाए, उसका पशु पोषण अच्छा किया जाए, उसको वातावरण अच्छा दिया जाए, तो दोनों ही बहुत अच्छी नस्ल हैं और दोनों ही किसी भी वातावरण में बहुत अच्छा उत्पादन दे सकती है। जहाँ तक रिप्रोडक्शन, प्रजनन का सवाल है, इन दोनों गायों का प्रजनन भी क्षमता बहुत अच्छी है। यहाँ पे हमारे पास एनडीआरआई में करीब 150 के आसपास गिर गाय हैं और 450 के आसपास हमारे पास टोटल साहिवाल गाय हैं। साहिवाल गायें हम यहाँ 30-35 साल से भी ज़्यादा दिनों से रख रहे हैं और इनमें विकास किया गया है। अब हमारे पास 25 लीटर तक की एक दिन में उत्पादन की गाय का भी यहाँ बछड़ा है और गिर गाय में हमारे पास अब 2016 से ही शुरू किया था और हमारे पास अब 19 से 20 लीटर तक की गिर गाय के बछड़े पैदा हो गए हैं। यानी धीरे धीरे हम इनके ओवर दी जनरेशन इम्प्रूव कर रहे हैं। और जब भी कोई भी पशुपालक अगर गिर गायें पाले तो गुजरात से, जूनागढ़, राजकोट एरिया से प्योर सीमन गिर का वहाँ से मंगवाएं और उसका क्रॉस करें, ताकि आगे आके जो भी बच्चा, बछड़ी या बछड़ा होगा तो वो प्योर गिर की तरफ जाएगा और उत्पादन ज़्यादा होगी। साहिवाल के पास जब हम बात करते हैं तो साहिवाल नस्ल यहाँ वेल अडेप्टेड है। एनडीआरआई करनाल में हमारे पास बहुत बढ़िया बुल के सीमन है और किसानों को रियायती दर पे दिया जाता है ताकि अच्छा सीमन से उनके यहाँ बछड़ी पैदा हो जाए। अब समय अनुसार भारत सरकार ने बछड़ियां पैदा करने के लिए अलग से सेक्स सॉर्टेड सीमन की सुविधा दे दी है। अब हमारे पास भी हम सेक्स सॉर्टेड सीमन साहिवाल में यूज कर रहे हैं। केवल बछड़ियां पैदा होती हैं, उसमें 90% से ज़्यादा बछड़ियां हैं। किसान के लिए भी ये एक उत्तम कदम होगा भारत सरकार की तरफ से कि जो आप रोड साइड पे या फील्ड में जो नुकसान करते हैं, मेल काफ हैं या प्रोडक्टिव पशु नहीं है, वो घूमते रहते हैं, वो आने वाले समय में अपने आप कम हो जाएंगे। सभी किसानों को हम ये कहते हैं कि आप कहीं भी अच्छी सोर्स से बछड़ियों वाला सीमन यूज करें। गिर और साहिवाल का एक उत्तम नस्ल का आगे का गाय का पशुधन तैयार करें। गिर की गाय के बारे में तो आपने बताया थोड़ा सा, साहिवाल गाय की खासियत और उसके तौर तरीके, उसके खान पान को लेकर थोड़ा सा बता दें। खान पान में दोनों पशु अपने वातावरण में जब ढल जाते हैं तो ये इनमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी खान पान आप देते हैं 24 घंटे की डाइट को हम कहते हैं बैलेंस डाइट दीजिए, ताकि उसमें मिनरल्स भी हों, खनिज रहें उसके अंदर और ऊर्जा और प्रोटीन का स्रोत भी रहे। इसको पूरा करने के लिए हम कहते हैं कि हरा चारा और सूखा चारा का मिश्रण करें और उसमें दाना जो एक मिश्रण बनाते हैं उसको मिला के पशु की आवश्यकता अनुसार, प्रोडक्टिविटी के अनुसार दूध कितना देती है उस हिसाब से उसको खिलाएं।
ऐसा नहीं है कि गिर के लिए अलग से पशु चारा फॉर्मुलेट करना है और साहिवाल के लिए अलग करना है। 24 घंटे में दूध के हिसाब से जो उसकी शरीर की क्षमता है उस हिसाब से उसको बैलेंस चारा देना चाहिए। बैलेंस चारे में दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हरा चारा और सूखा चारा दोनों ज़रूरी हैं। और हम ये कहते हैं कि 3/4 ग्रीन फॉडर हो, 1/4 अपना सूखा चारा हो, जिसके अंदर गेहूं का भूसा और ये आते हैं। अब हम जो सीजन वाइज जो भी हरा चारा मिलता है, जैसे सर्दी में बरसिम मिलता है, गर्मी में ज्वार और मक्का मिलता है, इसमें लोबिया मिक्स करके बो लेते हैं। और ये अलग अलग भारतवर्ष के अंदर जलवायु के अनुसार हरे चारे थोड़ा वैरायटी बदलती हैं और उसकी किस्म बदलती है। पशु को तो उसका पूरा हरा चारा मिलना चाहिए और उसकी उत्पादक क्षमता के हिसाब से जितना दूध दे रही है उस हिसाब से उसका दाना देना है। ऐसा कोई वो नहीं है कि गिर को ज़्यादा चाहिए या साहिवाल को ज़्यादा चाहिए, दोनों अच्छे उत्पादक के पशु हैं और बैलेंस डाइट देनी चाहिए। नेचुरल लोग इंजेक्शन लगाकर दूध का उत्पादन बढ़ाते हैं, नेचुरल तरीके से वो कौन से तरीके हैं जिनसे दूध में इजाफा हो सकता है? जो दूध बढ़ाते हैं किसान जनरली कहते हैं कि भाई शहरी डेयरियों में हम जाते हैं, ऑक्सीटोसिन का टिक्का लगा देते हैं। वो नहीं करना चाहिए। वो एक ट्रीटमेंट के लिए आविष्कार किया गया था, न कि उसको पशु को दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए। दूध उत्पादन अगर आपने पशु का बढ़ाना है तो उसके वातावरण अच्छा दें और उसके डाइट का ध्यान रखें। हर चीज़ में किसान क्या करता है, जो उसके पास अगर गेहूं का रोटेशन है तो गेहूं ज़्यादा दलिया खिलाता है, जबकि उसको ज़रूर दूसरी चीज़ें भी हैं। अगर हम शुगर केन बेल्ट में जाते हैं तो शुगर केन टॉप की वो खिलाता है। तो पशु को बैलेंस डाइट दें, उसी से उसका दूध बढ़ेगा और उसके प्रजनन के लिए अच्छी तरह पूरा ध्यान रखें, ताकि समय पर सही सीमन लगवाएं, ताकि उसका ड्राई पीरियड कम रहे और उत्पादकता बढ़े। बीमारियों को दूर रखने के लिए क्या उपाय है? बीमारियों को दूर रखने के लिए हम ये कहते हैं पूरे साल के लिए एक आपके पास कैलेंडर होना चाहिए और उस कैलेंडर में पूरे सीजन के हिसाब से हम टीकाकरण करते हैं। जैसे मुंह खुर की बीमारी है, बरसात आने से पहले अब हमारा टीकाकरण चल रहा है। और भैंसों के लिए हमारा गलघोटू की बीमारी जिसको HSN-BQ के टीके आते हैं उसको हम कर देते हैं। तो ये हर 6ठे महीने में, हम तो ये कहते हैं कि हर 4 महीने में इसको टीकाकरण करें, कंपनियां रिकमेंड कर रही है। और ज़्यादा 4 महीने नहीं कर पा रहे, 6 महीने में ज़रूर टीकाकरण करें ताकि ये बीमारियों से दूर रहे। और बाद में फिर छोटी मोटी बीमारियां जैसे थनों में रोग आ जाता है या प्रजनन अंगों में इन्फेक्शन आ जाता है या हल्का बुखार और ये चीज़ें हैं, वो लोकल जो आपके आसपास के वेटरनरी डॉक्टर हैं उनकी सहायता से उसको निदान पाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, गिर और साहिवाल गाय में डिफरेंस क्या है, कैसे पहचानने में इनको किया जा सकता है? हाँ, देखिए, ये आप देख रहे हैं हमारे सामने पशुधन है, ये साहिवाल गाय है। साहिवाल गाय का जो माथा है बिल्कुल चपटा है, कान छोटे हैं, इनको हम जो इसका थुई होती है वो प्रोमिनेंट है और बॉडी भी ज़्यादा ना लंबी है, स्टाउट बॉडी है। इसको रेड ब्राउन कलर का, इसका रेडिश ब्राउन कलर होता है, इस पर कोई दूसरा पैचेस ब्लैक या वाइट नहीं होते हैं। अब हम गिर की बात करते हैं, जैसे गिर है, ये गिर है सामने, इसकी बॉडी पे वाइट पैचेस भी हैं और इसके कान बहुत लंबे हैं, माथा उभरा हुआ है। दोनों में ये अंतर क्लियर कट है, क्योंकि गिर गाय में ब्लैक ब्राउन पैचेज हो सकते हैं कोट कलर में, और इसका माथा उभरा हुआ है और ब्रिज ऑफ नोज छोटा है और कान बहुत लंबे हैं, नीचे की तरफ लटक रहे हैं, सींग भी पीछे एक बार डाउनवर्ड होके पीछे की तरफ मुड़ रहे हैं। ये गिर की पहचान होती है। और कंपेरेटिवली साहिवाल गाय से उसकी बॉडी साइज भी बड़ा होता है। रेड ब्राउन दोनों हो सकती हैं, लेकिन उसके माथे में और कानों में और सींग में अंतर है। ये एक मोटी मोटी पहचान हमने किसानों के लिए बताई है। जब भी कोई गिर गाय ले तो ये लक्षण उसमें देखें। तो आपने गिर और साहिवाल गाय के बीच में जो अंतर होता है उसे आसानी से समझ लिया होगा। ये भी समझ लिया होगा कि आखिर इन दोनों गाय में कौन सा लेना बेहतर होगा, आपके व्यापारिक उद्देश्य से और व्यक्तिगत उद्देश्य से भी। ऐसे ही रिपोर्ट्स देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र।